तो धर्मराज उनके कर्मों का बखान सुनते हैं श्रवण देवताओं से और चित्रगुप्तों से। वहां सब पापी जाते हैं, लेकिन एक ऐसे भी पापी हैं वहां पर जाते हैं संयमनीपुरी, जो उत्तर के द्वार से नहीं जाते जहां से धर्मात्मा जाते हैं, वो पश्चिम के द्वार से जाते हैं। वो कौन से लोग जाते हैं? जो भजन भी करते हैं और पाप भी करते हैं। ऐसे लोग भी करते हैं। तो स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं क्योंकि पाप करते थे, और भगवान के घर भी नहीं जाएंगे क्योंकि पाप करते थे। लेकिन भजन करने वाले तो उनको उनकी अलग लाइन बनाते हैं, उनको डांट पड़ती है। किनको? भक्तों को यमराज की डांट पड़ती है और कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम तो करुणदास का सत्संग भी सुनते थे, काहे को मरे पापों में गए तुमको तो सब ज्ञान था, और इतनी तुमको नाम की महिमा करुणदास ने सुनाई, 2 ही माला करते थे बस, दिन भर प्रमाद में निंदा चुगली में समय बिताते, बस 2 ही माला करते। करुणदास के कहने से एकादशी करने लगे थे, लेकिन संध्या के समय रोटी खा लेते थे, दिन भर भूखे। भाई इतना ही कर सकते हम तो। अरे मूर्खों, पूरी कर लेते एकादशी, यहां क्यों आना पड़ता? और उसी समय वो देख रहे हैं, भगत लोग क्या देख रहे हैं कि उनके सामने कितने पापियों को खींच करके नरक ले जाया जा रहा था। उनको देखते डर गए और मनी मन सोचने लगे, हमको भी जाना पड़ेगा नरक। करुणदास तो कह रहे थे कि भले 2 माला करो, नरक से बच जाओगे। हम तो 2-2 माला करते थे, हमारा होगा क्या? कहीं झूठ बोल रहे थे क्या? देखो हमारे सामने ले जा रहे खींच करके। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था। जब खाता खोल दिखाता था, मैं मरावा फिर मर जाता था। कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता। अब डर गए भगत लोग जो 2-2 माला करने लगे थे। कभी एकादशी कर ली, और किसी की शादी एकादशी के दिन तो फिर उस दिन करी ही नहीं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिलेगा। ऐसे भी भगत होते हैं, कंठी बंधवा ली, फिर प्याज लहसुन खाने का मन है, शादी में चलो कंठी निकाल ले थोड़ी देर के लिए खा के फिर बांध लेंगे। ऐसे भी भगत हैं। कहा मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, मंदिर में पाठ कर लेता हूं, इंसान से कहीं खुदा ना बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। बहुत लोग ये सोच के पाप करते हैं, भजन तो हम कर ही रहे हैं। तो यमराज उन भक्तों को डांटते कहता है, स्वर्ग भेज नहीं सकते, पाप किए हैं, भगवान के घर जा नहीं सकते, पाप किए हैं, लेकिन नरक में भी नहीं तुमको भेज सकते, क्योंकि तुम भजन करते थे 2-2 माला। तब खुश हो जाते हैं, धन्यवाद करुणदास आपका, जो हमको 2-2 माला तो कम से कम पकड़ा दे। प्रसन्न हो गए, शुक्र छूट गए। अब हमारा होगा क्या? ना नरक, ना स्वर्ग, ना भगवान का होगा क्या हमारा? तो यमराज अंत में कहते हैं, अब तुमको हम मृत्यु लोक में, भारतवर्ष में मनुष्य का फिर जन्म दे रहे, फिर तुमको सत्संग का लाभ होगा। अब की बार पापों से बचकर भजन करना। अब की बार तुमने पाप भी किए हैं, भजन भी किया, लेकिन अब की बार दोबारा भेज रहे हैं, सावधान। संतों का संग मिलेगा, सत्संग सुनना, अपना जीवन पवित्र बनाना, फिर भजन के द्वारा भगवान के घर जाना। बच गए सारे, ये लाभ है। इसलिए ज्यादा नहीं, भले कम करो, चाहे 2 माला करो जरूर, बच जाओगे। यम डर प्यो जब दास कहायो। यमराज भी भजन करने वालों को, चाहे मां पापी क्यों ना हो, नरक नहीं भेज सकते। उनका मुदगर नहीं चल सकता भक्तों के ऊपर, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो। इसलिए सभी को दीक्षित हो करके नियम लेना चाहिए। एकादशी का नियम, 2 माला का नियम लो नहीं जाता। इस पथ पर चल नहीं सकते, कम से कम खड़े तो रह सकते हो।